ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर जो आपको 15,000 से लेके 17,000 रुपए तक मिल जाएंगे। मैं हर साल एक बेस्ट रेफ्रिजरेटर की वीडियो बनाता हूं और सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के लिए ये वीडियो एक वन टाइम सोल्यूशन होने वाली है। 17,000 क्यों लिया भाई? क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे होता है और मैंने अलग अलग मॉडल्स के अलग अलग कैपेसिटी आप लोगों के लिए कंसीडर करे, उसको और मैं आगे बताऊंगा। और ये वीडियो बनाने से पहले दोस्तों मैंने मार्केट में मिलने वाले सारे रेफ्रिजरेटर्स को कंपेयर करा, खुद पर्सनली चेक किया, तब जाके ये वीडियो बनी है। इसीलिए वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम भी लगा, वक्त लगा, बट डोंट यू हैव टू वरी, इट विल बी वर्थ इट। बहुत सारी रिसर्च और पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद मुझे एक चीज पता चली कि हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग है। किसी को एक बजट फ्रेंडली रेफ्रिजरेटर चाहिए तो किसी को एक बड़े कैपेसिटी वाला, किसी को एक अच्छे स्टार रेटिंग वाला रेफ्रिजरेटर चाहिए तो किसी को एक ओवरऑल बेस्ट। तो आज की वीडियो में आप सबका ही सोच के मैंने अलग अलग मॉडल्स को आपको ये वीडियो में सजेस्ट करे हैं जो आप सबकी रिक्वायरमेंट पे फुलफिल होने वाले हैं। तो वीडियो पे लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, जाओ नीचे वो रेड वाला बटन है ना, उसको जाके प्रेस कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर आपको 150 लीटर से लेके 250 लीटर की कैपेसिटी पे देखने मिल जाएंगे, जहां पर ये रेफ्रिजरेटर 3 से 4 लोगों की फैमिली के लिए रिकमेंड करे जाते हैं। साइज चार्ट तो बहुत सारे हैं, बट ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कितनी ज्यादा नेट कैपेसिटी चाहिए, मतलब फ्रीजर के अंदर कितनी कैपेसिटी चाहिए और रेफ्रिजरेटर में कितनी कैपेसिटी चाहिए, क्योंकि हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में आपको डायरेक्ट कूल वाले ही ऑप्शन मिलते हैं, फ्रॉस्ट फ्री वाले नहीं। डायरेक्ट कूल में क्या होता है, जो फ्रीजर होता है ना, उसकी आउटर लेयर पे, अंदर की आउटर लेयर पे एक बर्फ की परत जम जाती है, जिसको आपको मैनुअल रिफ्रॉस्ट करना पड़ता है। मतलब जब वो मैनुअल वाला बटन आप क्लिक करोगे तब जाके वो बर्फ की लेयर पिघलती है। एंड अगेन वो बर्फ की लेयर पिघलेगी तो पानी कहीं से नहीं से निकलेगा, तो कंप्रेसर के पीछे कभी कभार आपके रेफ्रिजरेटर के पास थोड़ा पानी दिखता है, तो दैट इज नॉर्मल, कोई ऐसा बड़ा पॉइंट नहीं है। फ्रॉस्ट फ्री में क्या होता है कि मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके अंदर ऑटोमेटिक होती है, बट सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में वो मिलती नहीं है। आपको ये तो पता होगा कि कंप्रेसर हार्ट होता है रेफ्रिजरेटर का, बट क्या आपको ये पता है कैपिलरी ट्यूब्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट होती है, जो कंप्रेसर से पास होती है, वो कैपिलरी ट्यूब से पास होती है, जो कि मोस्टली कॉपर की बनी होती है। तो अगर आपको कैपिलरी ट्यूब में आपको इंसुलेशन अच्छी मिल रही है और कैपिलरी ट्यूब की अच्छी क्वालिटी देखने मिलती है रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो दैट वुड बी ए प्लस पॉइंट। और एक चीज दोस्तों, कंप्रेसर दो टाइप के होते हैं, इन्वर्टर कंप्रेसर, नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर। इन दोनों को ना एकदम सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूं। इन्वर्टर कंप्रेसर में क्या होता है कि मान के चलिए आपके रेफ्रिजरेटर को -20 डिग्री टेंपरेचर रीच करना है, तो कंप्रेसर क्या करेगा, कंप्रेसर चलेगा 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 -20 डिग्री तक पहुंच जाएगा। अब जब टेंपरेचर वहां पहुंच गया है तो अब उसको वहां पर से वापस से वो कंप्रेसर को बंद नहीं करता, अब वो वहीं पर ठहर जाएगा और अपनी स्पीड को स्लो डाउन कर देगा। सपोज कि आपने वो टाइम पे रेफ्रिजरेटर को खोला तो आप वापस से टेंपरेचर नीचे गिर गया भाई, तो अब वापस से कंप्रेसर क्या करेगा, वापस से उतनी ही स्पीड को कैच करके वापस से टेंपरेचर को कैच करने की कोशिश करेगा। मतलब यहां पर वो कंप्रेसर को बंद नहीं करता। वहीं एक नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि समझ के चलिए आप -20 डिग्री उसमें भी उसको अचीव करना है, तो कंप्रेसर वहां पहुंचने के बाद अपने कंप्रेसर को बंद कर देता है। जहां पर अगर आपने समझ लिया रेफ्रिजरेटर को खोल दिया तो वापस टेंपरेचर ड्रॉप हो गया, तो वापस से कंप्रेसर ऑन होता है, तो आपको एक टिक सी आवाज आती है, जो कि मोस्टली हर किसी को आई होगी लाइफ में, क्योंकि पहले नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर ही आते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर अच्छे नहीं होते। अगर आप ज्यादा खोल बंद नहीं करते रेफ्रिजरेटर को तो नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर भी अच्छे होते हैं। कंप्रेसर पे जितनी ज्यादा वारंटी मिलेगी उतना ज्यादा अच्छा है। 1 स्टार रेफ्रिजरेटर में और एक 5 स्टार रेफ्रिजरेटर में आपको 80 से 100 किलोवाट का ही फर्क पड़ेगा ईयरली, अगर मैं बात करूं। क्योंकि मैंने जैसे बोला, रेफ्रिजरेटर को अगर आप खोल बंद नहीं कर रहे हो तो 1 स्टार रेफ्रिजरेटर भी आप लोगों के लिए एक अच्छा हो सकता है, अगर आप 5 स्टार वाला नहीं भी ले रहे हो। एक रेफ्रिजरेटर के अंदर शेल्फ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि कितनी सारी शेल्फ दे रहे हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर, क्या वो शेल्फ एडजस्टेबल है या नहीं, क्या आपको बॉटल्स की रैक ज्यादा मिल रही है नहीं, छोटी वाली रैक जहां पर आपको अलग अलग सामान रखने के लिए जगह मिल रही है, एग ट्रे के लिए स्पेसिंग मिल रही है, ये इंपॉर्टेंट होती है। शेल्फ तो दो टाइप की होती है, टफन ग्लास शेल्फ और वायर्ड शेल्फ। टफन ग्लास शेल्फ 100% डेफिनेटली बेटर है, बट वायर्ड शेल्फ भी खराब नहीं होती, अच्छी ही होती है। सारे रेफ्रिजरेटर स्टेबलाइजर फ्री होते हैं, जहां पर ये कैपेबल होते हैं 110 वोल्ट से लेके 300 वोल्ट की वोल्टेज फ्लक्चुएशन को चेक करने के लिए और आपके रेफ्रिजरेटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आपके एरिया में इससे ज्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है तभी आप एक स्टेबलाइजर लीजिए, वरना स्टेबलाइजर लिए कोई फायदा नहीं है। मोस्टली इतना फ्लक्चुएशन नहीं होता है, बट आप जरूर से चेकआउट कर लेना। सो दोस्तों, ये वीडियो कोई भी तरीके से स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं बहुत सारी रिसर्च और डिटेल कंपैरिजन करके ये वीडियो आप लोगों के लाता हूं, जहां पर मैं नॉन स्पॉन्सर कंटेंट बनाता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही नॉन स्पॉन्सर कंटेंट बनाते रहूं तो मैं अपनी एफिलिएट लिंक और प्रोडक्ट को नीचे फीचर करता हूं। अगर आप वहां से कुछ भी चीज खरीदते हैं तो बिना आपके प्राइस को 1 रुपए बढ़ाए ये चैनल की बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरा नाम है आमिर, मैं हूं मिस्टर नून।
लेट्स बिगिन। आगे रेफ्रिजरेटर की लिस्ट शेयर करने से पहले कुछ कॉमन स्पेसिफिकेशन है जो कि आगे के सारे रेफ्रिजरेटर में आपको देखने मिल जाएंगे। हर रेफ्रिजरेटर में आपको स्टेबलाइजर फ्री वाला ऑप्शन देखने मिल जाएगा। स्टेनलेस स्टील डोर हर रेफ्रिजरेटर में आपको देखने मिलता है, अलग कोई रहेगा तो मैं बताऊंगा। एंटी बैक्टीरियल गैस्केट हर रेफ्रिजरेटर में देखने मिलती है। एग ट्रे और आइस ट्रे दोनों चीजें आपको हर रेफ्रिजरेटर में देखने मिल जाती है। और हर रेफ्रिजरेटर आपको 40 से लेके 45 डेसिबल तक ही आवाज करता है, मतलब ये ऐसा कोई बड़ा सा फैक्टर नहीं है रेफ्रिजरेटर के अंदर। सो दोस्तों, अगर आप एक बजट फ्रेंडली रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहते हो जहां पर आपको लगता है कि आप ज्यादा डोर को खोल बंद नहीं करने वाले हैं, तो यहां पर मैं आपको दो रेफ्रिजरेटर रिकमेंड कर रहा हूं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो पहला यहां पर मैं रिकमेंड कर रहा हूं हायर का 165 लीटर का 1 स्टार मॉडल, जो कि आपको 10,990 रुपए का मिल रहा है। इसके ऊपर 500 रुपए का कूपन कोड और बैंक ऑफर भी 500 से लेकर 1000 रुपए तक देखने मिलता है, जिस वजह से ये रेफ्रिजरेटर आपको अंडर 10,000 ही देखने मिल जाएगा। ये रेफ्रिजरेटर डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर है, जहां पर अगर मैं फ्रीजर की बात करूं तो आपके इसके अंदर 14 लीटर का फ्रीजर देखने मिलता है, और जो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर है वो 151 लीटर का आपको देखने मिल जाता है। जहां पर मैं ईयरली कंजम्पशन की बात करूं तो ये कंज्यूम करेगा 215 यूनिट ईयरली अगर कंजम्पशन की बात करूं। साथ ही साथ ये रेफ्रिजरेटर में आपको एक लॉक एंड की भी देखने मिल जाती है, मतलब अगर आपको लॉक करना है रेफ्रिजरेटर को। साथ ही साथ ये रेफ्रिजरेटर काम करता है डायमंड एज फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी पे, जो कि काफी बढ़िया। और मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाते हैं इसकी शेल्फ में, कितनी सारी शेल्फ देखने मिल रही है। 2 आपको वायर्ड शेल्फ देखने मिलती है इसके अंदर। साथ ही साथ 2 बॉटल की रैक्स आपको देखने मिलेगी बड़ी बड़ी कंपार्टमेंट के लिए। आपको एक डेयरी कंपार्टमेंट देखने मिलता है, जो कि चिल जोन भी बहुत सारे अलग अलग रेफ्रिजरेटर इसको बोलते हैं, मैं डेयरी कंपार्टमेंट ही बोलूंगा भाई इसको। और वहीं आपको 2 स्मॉल साइज के आपको सब रैक्स देखने मिल जाते हैं, जो कि आप उसके ऊपर आपकी छोटे छोटे आपके डब्बे को रख सकते हो उस तरीके के लिए। और नीचे आपको देखने मिल जाएगा एक वेजिटेबल बॉक्स। और फ्रीजर की मैं बात नहीं करने वाला हूं, मैं मोस्टली रेफ्रिजरेटर की ही बात करूंगा। आपको 10 साल की कंप्रेसर पे वारंटी देता है हायर, और 1 साल की प्रोडक्ट के ऊपर। काफी बढ़िया सा प्रोडक्ट है, मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है और प्रोडक्ट को भी फीचर कर दिया। बट अगर आपको लगता है कि ये कैपेसिटी थोड़ी सी कम है तो आप सेकंड वाले ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, जहां पर मैं रिकमेंड करूंगा वर्लपूल का 184 लीटर का 2 स्टार मॉडल, जो कि आपको अभी फिलहाल 12,000 लगभग 800 रुपए के आसपास मिल जाएगा। इसके ऊपर भी आपको 500 रुपए का कूपन कोड और 1000 रुपए का बैंक ऑफर है, जिस वजह से ये रेफ्रिजरेटर आपको 11,000 रुपए तक आसपास मिल जाएगा। जहां पर ये भी एक डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर है, ये 2025 का मॉडल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जहां पर अगर मैं फ्रीजर की बात करूं तो आपको इसके अंदर 14.3 लीटर का फ्रीजर देखने मिलता है, और नॉर्मल अगर मैं रेफ्रिजरेटर की बात करूं तो आपको इसके अंदर 169.7 लीटर का नॉर्मल रेफ्रिजरेटर देखने मिल जाता है, जहां पर यूनिट कंजम्पशन में कंज्यूम करता है 190 वॉट, जो कि काफी कम है क्योंकि इसकी कैपेसिटी भी ज्यादा है। अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो इंटेलिजेंट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जहां पर आपको 12 घंटे का कूलिंग रिटेंशन देखने मिलता है। मतलब अगर आपके घर में लाइट चले जाती है और रेफ्रिजरेटर का डोर बंद है तो आपका जो खाना है अंदर वो अच्छा रहेगा, मतलब खराब नहीं होएगा। सफायर सेरीना का डिजाइन आपको देखने मिलता है, मतलब डिजाइन वाइज भी काफी बढ़िया दिखता है। इंसुलेटेड कैपिलरी टेक्नोलॉजी इसके अंदर देखने मिल जाती है। जैसे मैंने बोला था, कैपिलरी में अगर इंसुलेटेड अपने को मटेरियल देखने मिलता है तो दैट्स ए बिग प्लस पॉइंट। साथ ही साथ अगर अब मैं बात करता हूं शेल्फ में और स्पेसिंग पे, तो आपको इसके अंदर 2 टफन ग्लास शेल्फ देखने मिलते हैं, बीच में बड़े बड़े 2 टफन ग्लास शेल्फ, 2 बॉटल रैक्स देखने मिल जाएंगे जो साइड वाले इसके डोर के ऊपर देखने मिल जाते हैं, 1 डेयरी कंपार्टमेंट, जैसे मैंने बोला चिल जोन भी इसको बोलते हैं बहुत सारे लोग, और 2 स्मॉल साइज के रैक्स आपको वही डोर के ऊपर देखने मिल जाएंगे, जहां पर आप छोटे छोटे डब्बे या फिर आपके हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। साथ ही साथ वेजिटेबल बॉक्स भी आपको देखने मिल जाता है रेफ्रिजरेटर के अंदर। 10 साल की वारंटी इसके ऊपर देता है वर्लपूल, और साथ ही साथ 1 साल की प्रोडक्ट के ऊपर। काफी बढ़िया रेफ्रिजरेटर है ये भी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी, और साथ ही साथ प्रोडक्ट को मैंने फीचर कर दिया है, जरूर से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा ज्यादा कैपेसिटी वाला सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर चाहिए, जहां पर आपको डबल डोर की तरफ नहीं जाना, सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में थोड़ी ज्यादा कैपेसिटी चाहिए, तो यहां पर भी आपको मैं 2 रेफ्रिजरेटर रिकमेंड करने वाला हूं। पहला है यहां पर सैमसंग का 223 लीटर का 3 स्टार मॉडल, जो आपको 18,200 रुपए के आसपास मिल जाएगा। इसके ऊपर ना आपको 750 रुपए का कूपन कोड और साथ ही साथ 1250 रुपए का बैंक डिस्काउंट ऑलमोस्ट देखने मिल जाता है, जो कि जिस वजह से ये रेफ्रिजरेटर आपको 16,000 के आसपास ही देखने मिल जाएगा। 205 लीटर की आपको नॉर्मल रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी देखने मिल जाती है, और जो फ्रीजर है उसके अंदर आपको 18 लीटर की कैपेसिटी देखने मिल जाती है। डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर है ये, जहां पर ये कंज्यूम करेगा 172 यूनिट, 3 स्टार है, जो कि काफी अच्छा है। लॉक इन की भी आपको इसके अंदर देखने मिल जाती है। डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर पे काम करता है, और उसका जो डोर डिजाइन है ना वो ग्रैंडे डोर डिजाइन है, जहां पर आपको एक हैंडल भी देखने मिलता है, और बीच में से एक आपको पकड़ने के लिए भी एक अलग सा डिजाइन देखने मिल जाता है इसके अंदर। आप बात करते हैं शेल्फ एंड स्पेसिंग के बारे में, 3 टफन ग्लास शेल्फ आपको बड़े देखने मिल जाएंगे, जो बीच में देखने मिल जाएंगे। 2 बॉटल रैक्स आपको इसके अंदर देखने मिल जाते हैं, एक डेयरी कंपार्टमेंट भी देखने मिल जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो इसका डोर है ना, वहां पर 2 स्मॉल एग रैक्स भी आपको देखने मिल जाते हैं, मतलब एक स्मॉल सा रैक नहीं दे रखा है यहाँ पर में, और 2 स्मॉल साइज के रैक्स
रैक्स भी आपको इसके अंदर देखने मिल जाते हैं, मतलब थोड़ा बड़ा रेफ्रिजरेटर है, इसके लिए थोड़ी कंपार्टमेंट और स्पेसिंग ज्यादा है, साथ ही साथ वेजिटेबल बॉक्स भी देखने मिलता है। सैमसंग एक लौती कंपनी है जो आपको कंप्रेसर के ऊपर 20 साल की वारंटी देती है और 1 साल की प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट को कर दिया है नीचे फीचर और दे दी है लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर। सेकंड जो रेफ्रिजरेटर यहां पर मैं रिकमेंड करने वाला हूं, अगर भाई आपको 3 स्टार नहीं चाहिए, आपको 5 स्टार रेफ्रिजरेटर ही चाहिए बड़ी कैपेसिटी के अंदर, तो वर्लपूल के 260 लीटर की तरफ जा सकते हो। 5 स्टार वाला मॉडल है ये, जहां पर ये आपको 18,500 रुपए का ही मिल रहा है, जहां पर इसके ऊपर भी 1000 रुपए का कूपन कोड और 1250 रुपए का बैंक डिस्काउंट, जिस वजह से 16,000 के नीचे ही देखने मिलेगा। जहां पर ये भी डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर है। अगर मैं फ्रीजर की बात करूं तो आपको 14.3 लीटर के फ्रीजर इसके अंदर देखने मिलती है, और नॉर्मल रेफ्रिजरेटर की अगर मैं बात करूं आपको 192.7 लीटर की आपको इसके अंदर रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी देखने मिल जाती है, जो कि काफी बढ़िया, मैं बोलूंगा 10:90 का रेशियो आपको इसके अंदर देखने मिल जाता है। और अगर ईयरली कंजम्पशन की बात करूं, क्योंकि ये 5 स्टार रेफ्रिजरेटर है, तो 134 यूनिट कंज्यूम करेगा, जो कि काफी बढ़िया लगा। लॉक इन की इसके अंदर भी देखने मिल जाता है। वहीं वर्लपूल के सारे रेफ्रिजरेटर में आपको वही सारे फीचर देखने मिल जाएंगे। इंटेलिजेंस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी देखने मिल जाती है, जिस वजह से इसका इन्वर्टर बहुत इंटेलिजेंटली काम करता है और कंप्रेसर स्पीड को एडजस्ट करता है। 12 घंटे की आपको कूलिंग रिटेंशन इसके अंदर देखने मिल जाएगी। और अगेन इसका डिजाइन भी आपको सफायर आपको, और इसका डिजाइन भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने मिल जाता है। फ्रंट साइड से सफायर सरीना आपको इसके अंदर डिजाइन देखने मिलता है। इंसुलेटेड कैपिलरी टेक्नोलॉजी आपको देखने मिल जाती है, जो कि वर्लपूल के सारे रेफ्रिजरेटर में देखने मिल जाती है। अब यहां पर अगर मैं शेल्फ और स्पेसिंग की बात करूं तो काफी सिमिलर है ये सैमसंग के जैसा ही, जहां पर आपको 3 टफन ग्लास शेल्फ, 3 बॉटल रैक्स इसके अंदर देखने मिलती है, और एक आपको डेयरी कंपार्टमेंट देखने मिलती है। एक स्मॉल साइज की आपको रैक देखने मिलेगी, जिसके अंदर आपको एक ट्रे देखने मिलती है, जो कि काफी बढ़िया है। 3 बॉटल रैक्स, आपको बड़ी स्पेसिंग देखने मिलती है, और वेजिटेबल बॉक्स भी देखने मिलता है। 10 साल की वारंटी कंप्रेसर के ऊपर और 1 साल की वारंटी प्रोडक्ट के ऊपर वर्लपूल देता है। मेरे हिसाब से काफी बढ़िया रेफ्रिजरेटर है। 3 स्टार और 5 स्टार में बड़ी कैपेसिटी में दोनों रेफ्रिजरेटर मैंने रिकमेंड करे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और मैंने कर दिया है प्रोडक्ट को भी फीचर्ड। अगर आपको एक बड़े कैपेसिटी के साथ एक अच्छे डिजाइन वाला रेफ्रिजरेटर, वो भी 5 स्टार रेफ्रिजरेटर लेना है, तो यहां पर मैं आपको 2 रेफ्रिजरेटर रिकमेंड करने वाला हूं। पहला होने वाला है गोदरेज का 194 लीटर का 5 स्टार मॉडल, जो आपको अभी फिलहाल 16,500 रुपए का मिल रहा है। इसके ऊपर आपको 1000 रुपए का कूपन कोड और 1250 का बैंक डिस्काउंट देखने मिल जाएगा, जिस वजह से रेफ्रिजरेटर आपको 14,500 रुपए के आसपास ही देखने मिल जाएगा। डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर है, जहां पर आपको रेफ्रिजरेटर में 179 लीटर की कैपेसिटी देखने मिल जाती है। और अगर मैं फ्रीजर की बात करूं तो आपको 15 लीटर की फ्रीजर कैपेसिटी देखने मिल जाती है। 127 यूनिट ईयरली कंज्यूम करता है। लॉक इन की फीचर आपको देखने मिल जाता है, क्योंकि मैंने बोला कि ये बेस्ट डिजाइन रेफ्रिजरेटर है। इसके अंदर आपको देखने मिल जाता है एक फ्रॉस्ट स्टील डिजाइन, बहुत प्यारा लगता है भाई। इसका डोर पूरा तरीके से ब्लैक दिखता है, एंड दिस इज वेरी वेरी गुड लुकिंग रेफ्रिजरेटर। अगर मैं बात करूं एडवांस फीचर्स की, अगर मैं बात करूं तो एडवांस कैपिलरी टेक्नोलॉजी ये रेफ्रिजरेटर में आपको देखने मिल जाती है। ट्विन लेयर इंसुलेशन देखने मिल जाती है, जो कि मैंने बोला कैपिलरी ट्यूब में आपको इंसुलेशन, और आपको अगर कैपिलरी ट्यूब अच्छी मिल रही है, दैट इज ए वेरी बिग प्लस पॉइंट। साथ ही साथ टर्बो कूलिंग टेक्नोलॉजी पे ये काम करता है। अगर मैं इसकी शेल्फ एंड स्पेसिंग की बात करूं तो क्वाइट सिमिलर है बाकी रेफ्रिजरेटर की जैसे, जहां पर आपको 2 टफन ग्लास शेल्फ इसके अंदर देखने मिल जाते हैं, 2 बॉटल रैक्स, एक डेयरी कंपार्टमेंट, 2 स्मॉल साइज रैक और वेजिटेबल बॉक्स देखने मिल जाता है। 10 साल की कंप्रेसर पे वारंटी और 1 साल की प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी। गोदरेज का रेफ्रिजरेटर काफी बढ़िया है। नीचे मैंने प्रोडक्ट को भी फीचर कर दिया और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो दोस्तों, सेकंड जो रेफ्रिजरेटर यहां पर मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं बेस्ट डिजाइन के लिए, वो है IFB का 197 लीटर का 5 स्टार मॉडल। ये थोड़ा सा महंगा मिलता है, लगभग 18,000 रुपए के आसपास मिल रहा है, बट 1500 रुपए का डिस्काउंट देखने बाद ये आपको 16,500 रुपए का मिल जाएगा। अच्छा रेफ्रिजरेटर मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर है। 184 लीटर की आपको नॉर्मल रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी देखने मिल जाएगी, और 13 लीटर का आपको इसके अंदर फ्रीजर देखने मिल जाता है। 128 यूनिट कंज्यूम करता है ईयरली। एक हिडन लॉक देखने मिलता है, जो कि काफी यूनिक सा लगा। और डिजाइन वाइज मैं क्यों बोल रहा हूं काफी प्यारा लगता है, काफी बढ़िया सा आपको इसके अंदर फ्रंट पैनल देखने मिलता है। मैजेस्टिक ब्लॉसम ब्लू पैटर्न इसके अंदर देखने मिलता है, जिस वजह से काफी बढ़िया लगा। गोदरेज भी मेरे को बहुत प्यारा लगा था, इस वजह से डिजाइन के अंदर मेटल इन्फ्यूज आइस ट्रे आपको इसके अंदर फॉर्म देखने मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप आइस क्यूब बना पाएंगे सिर्फ 60 मिनट्स में, जो कि काफी बढ़िया लगा। स्पेसिंग वाइज गोदरेज के जैसा ही है सेम। 2 टफन ग्लास शेल्फ देखने मिल जाएंगी, 2 बॉटल रैक, एक डेयरी कंपार्टमेंट, 2 आपको स्मॉल साइज रैक इसके अंदर देखने मिल जाएंगी, और एक वेजिटेबल बॉक्स। जहां पर वारंटी में थोड़ा सा अलग अलग वर्ड्स यूज करता है, बट ऑलमोस्ट सेम है, बट एक चीज डिफरेंट है। 4 साल की आपको मशीन वारंटी, मतलब प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी देखने मिल जाती है, 10 साल की कंप्रेसर पे, और इन लोग बोलते हैं कि 10 साल स्क्वायर पार्ट सपोर्ट देते हैं, जो कि 10 साल की कंप्रेसर वारंटी में बोल सकते हैं, बट थोड़ा सा एक अलग चीज बोल सकते हैं, जो कि IFB देता है। मैं दोनों रेफ्रिजरेटर को रिकमेंड कर रहा हूं, नीचे प्रोडक्ट को भी फीचर कर दिया है। और एक चीज, जो IFB का रेफ्रिजरेटर है, इसके अंदर आपको बेस स्टैंड देखने मिलता है, जो कि एक ड्रॉवर है, जहां पर आप एडिशनल स्पेस देखने मिल जाएगी, जहां पर आप मतलब अपने वेजिटेबल्स को रख सकते हो। बट याद रखना, इसके अंदर ऐसा अलग से कोई फ्रीजिंग वीजिंग नहीं होती। स्टैंड के अंदर ही इन लोग ने एक बेस ड्रॉवर बनाया, जो कि रेफ्रिजरेटर के अंदर देखने मिलता है। दोनों को मैंने फीचर कर
दिया है, जरूर से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं, अगर आप अपने लिए एक बेस्ट ओवरऑल बेस्ट रेफ्रिजरेटर लेना चाहते हो तो यहां पर मैं आपको एक रेफ्रिजरेटर रिकमेंड करूंगा। इनफैक्ट ये दो रेफ्रिजरेटर है बट ये एक ही ब्रांड से आते हैं, इसीलिए मैं उसको एक ही बोलूंगा। वो है सैमसंग का 183 लीटर, जहां पर मैं इसका 5 स्टार और 4 स्टार दोनों को रिकमेंड करने वाला हूं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम है, बस स्टार रेटिंग का फर्क है। जहां पर आपको अगर 5 स्टार अगर आप ले रहे हो तो आपको 17,500 रुपए का मिलेगा, वहीं 4 स्टार अगर ले रहे हो तो 16,400 रुपए का देखने मिल जाएगा। ये दोनों रेफ्रिजरेटर के अंदर मैं नीचे बात कर रहा हूं बेस स्टैंड के साथ, बेस स्टैंड ड्रॉवर्स के साथ मैं ये बात कर रहा हूं, जहां पर आप वेजिटेबल रख सकते हो। बट ये याद रखना ये एक नॉन रेफ्रिजरेंट बेस ड्रॉवर्स होते हैं, इसके अंदर ऐसा मतलब फ्रीजिंग वीजिंग नहीं होती है, ये एक चीज ध्यान में रखना। दोनों के ऊपर आपको 750 रुपए का कूपन कोड और 1000 रुपए का बैंक डिस्काउंट देखने मिलता है, जिस वजह से आई डू थिंक सो ये रेफ्रिजरेटर ऑलमोस्ट 15,500 में, इनफैक्ट 4 स्टार तो आपको 15,000 के नीचे ही देखने मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियस ही बात है, दोनों रेफ्रिजरेटर डायरेक्ट कूल है। दोनों रेफ्रिजरेटर में आपको जो रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी है 165 लीटर की, क्योंकि 183 लीटर की ओवरऑल है ना इसकी, और अगर मैं फ्रीजर की कैपेसिटी की बात करूं तो 18 लीटर की दोनों के अंदर देखने मिल जाती है। पावर कंजप्शन में थोड़ा सा फर्क है, जहां पर अगर 5 स्टार वाला मॉडल अगर आप ले रहे हो तो 131 यूनिट ये कंज्यूम करता है, और 4 स्टार वाला अगर मॉडल ले रहे हो तो वो कंज्यूम करेगा 148 यूनिट। ऐसा कोई बड़ा फर्क नहीं है, बट यस लॉक इन की दोनों में देखने मिल जाती है। कैमेला पर्पल पैटर्न में ये आता है, जो कि काफी प्यारा लगता है भाई। सैमसंग भी बहुत अच्छे डिजाइन वाले रेफ्रिजरेटर बना रहा है, डिजिटल कंप्रेसर आपको देखने मिलता है, और जो सैमसंग ने एक पैटर्न बना दिया उनका एक ग्रैंडेड और डिजाइन, जहां पर आपको ऊपर से भी एक हैंडल देखने मिलता है और साइड से पैटर्न अलग से देखने मिलता है, जो ये काफी ज्यादा यूनिक लगा। शेल्फ एंड कंपार्टमेंट दोनों में सेम है, 2 टफन ग्लास शेल्फ आपको देखने मिलेंगे, 2 बॉटल रैक्स आपको देखने मिलेगी, एक डेयरी कंपार्टमेंट आपको देखने मिलेगा, 2 स्मॉल एग रैक्स देता है सैमसंग, ये भी एक थोड़ी सी यूनिक चीज देता है, और एक स्मॉल साइज रैक देता है, और वेजिटेबल बॉक्स आपको देखने मिल जाता है। सैमसंग भाई ये कैटेगरी में इसीलिए लीड करती है क्योंकि एक सैमसंग एक लौती कंपनी है भाई, जो आपको 20 साल की वारंटी देती है कंप्रेसर पे और 1 साल की देती है प्रोडक्ट के ऊपर, जिस वजह से ये सैमसंग मेरे लिए एक ओवरऑल बेस्ट रेफ्रिजरेटर बन जाता है। बाकी ओवरऑल भी काफी अच्छी कूलिंग है, डिजाइन वाइज भी, एंड आफ्टर सेल सर्विस भी सैमसंग की बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो मेरे लिए ओवरऑल बेस्ट में सैमसंग का 5 स्टार और 4 स्टार दोनों बहुत अच्छे हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। नीचे मेरे प्रोडक्ट को भी फीचर कर दिया है, साथ ही साथ लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो दोस्तों ये थे मेरे कुछ रेफ्रिजरेटर जिनको मैं रिकमेंड करा अलग अलग कैटेगरी में, आप सबकी रिक्वायरमेंट के सोच के। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर से दब जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए मैं आपको 2 वीडियो और सजेस्ट कर रहा हूं, उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।